जर्मनी ने भारत की एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट मान ली है, जिसके बाद अब पाकिस्तान द्वारा समर्थित सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी संगठन और अमेरिका में बैठे सिख फॉर जस्टिस के लीडर गुरपतवत सिंह पन्नू के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। गुरपतवत सिंह पन्नू और उसके साथी भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की मदद से पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब भारत को इनके खिलाफ बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जर्मनी की गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज की मदद से भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए पन्नू को अमेरिका से अरेस्ट करके भारत भी लाया जा सकता है। पिछले साल दिसंबर महीने में एंगेला मर्केल के जाने के बाद जर्मनी में चांसलर के पद के ऊपर ओलाफ स्कोल्स इलेक्ट हुए हैं। पदभार संभालने के बाद लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की, जिसमें जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और दोनों देशों की पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए वो हर संभव कदम उठाएंगे। और अब इस फोन कॉल के कुछ ही दिनों के अंदर ये होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल ही में पंजाब की लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था। इस हमले का मास्टरमाइंड यानी इसको प्लॉट करने वाला व्यक्ति खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ ताल्लुक रखने वाला जसविंदर सिंह मुल्तानी था, जिसको जर्मनी में अरेस्ट किया गया था। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ब्लास्ट करने के साथ जसविंदर सिंह मुल्तानी का अगला टारगेट था बलबीर सिंह राजेवाल, जिसकी हत्या करने के लिए उसने इंडिया में बैठे अपने ऑपरेटिव को पैसे भी भेजे थे। 22 किसान संगठनों ने जो पार्टी बनाकर रिसेंटली इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया है, उन्होंने बलबीर सिंह राजेवाल को अपना CM कैंडिडेट घोषित किया था। ऐसे में सिख फॉर जस्टिस नाम का ये आतंकी संगठन बलबीर सिंह राजेवाल की हत्या करता तो ये अफवाह फैलनी तो लाजमी थी कि किसान संगठनों के CM कैंडिडेट को मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी सपोर्टर्स ने मरवाया है, क्योंकि इनकी वजह से पंजाब में PM मोदी की सिक्योरिटी खतरे में आ गई थी। सिख फॉर जस्टिस बहुत ही प्लान्ड तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन उनकी कोशिशों को बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के इनपुट के ऊपर जर्मन एजेंसीज ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को अरेस्ट किया। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि क्योंकि भारत जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ पंजाब कोर्ट ब्लास्ट वाले इंसिडेंट में पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर पाया, इसलिए जर्मनी की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जसविंदर सिंह मुल्तानी को रिहा भी कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जसविंदर सिंह मुल्तानी अब जर्मनी में बिल्कुल फ्री घूमेगा, क्योंकि जर्मनी ने अब भारत की एक और बड़ी डिमांड मान ली है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारत की NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की एक टीम जर्मनी जाएगी, जहां पर जसविंदर सिंह मुल्तानी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके जर्मन एजेंसीज के सामने पेश किए जाएंगे। इसके साथ NIA की टीम जसविंदर सिंह मुल्तानी से क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ भी करेगी, क्योंकि उसने पिछले साल 2021 में इंडिया में अलग अलग अटैक्स करने के लिए 3 बार मनी ट्रांसफर की थी। फिलहाल जर्मनी ने NIA को जर्मनी में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने देने के लिए हामी भर दी है, और अगर NIA के हाथ प्रॉपर एविडेंस यानी प्रॉपर सबूत लग गए तो फिर जसविंदर सिंह मुल्तानी को अरेस्ट करके जर्मनी से इंडिया लाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। एक बार जसविंदर सिंह मुल्तानी हाथ लग गया तो NIA को गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लग सकती है, क्योंकि दोनों ही सिख फॉर जस्टिस के थ्रू एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में मिलकर काम करते हैं। NIA पूरी कोशिश कर रही है कि गुरपतवत सिंह पन्नू के खिलाफ इंडिया का केस स्ट्रांग हो और उसको भी अमेरिका से अरेस्ट करके इंडिया लाया जाए। खैर, NIA को इन्वेस्टिगेशन करने देने के लिए जर्मनी को एक थैंक्स तो बनता ही है।